नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एसईओ चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। 43 में क्या बोला बेटा? फिगर शॉन shows a spring fixed at the bottom end of an inclination दे दिया 37 डिग्री। ए स्मॉल ब्लॉक मास दिया कितना बेटा इसका 2 kg स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, मतलब u इक्वल टू क्या लेना है आपको 0। The inclination from a point 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 4.8 मीटर अवे है। तो ये आपका दे दिया है 4.8 मीटर, ऐसा ही है। फिर बोल रहा है क्या द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाई 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, मान लेते हैं कंप्रेस करके ये वाला लोकेशन तक आ जाता है। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन व्हाट 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। ठीक है। फिर बोल रहा है मोमेंटरी स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, स्पीड जीरो हो जा रही है यहाँ पे फाइनली। एंड देन रिवॉन्ड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन प्लेन। एंड देन आपको यहाँ से कितना जाता है बेटा 1 मीटर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर फिर जाता है 1 मीटर, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रुक जाता है, स्पीड इसकी क्या हो जाती है फिर से जीरो। तो ये सिचुएशन है, देखो स्टॉप्स मोमेंट्री, यहाँ पे रुका मोमेंट्री, एंड देन रिबाउंड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। तो आपको बताना है द फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, दैट मीन्स म्यू की वैल्यू आपको बतानी है एक तो, एंड सेकंड में बताना द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, मतलब के की वैल्यू बतानी है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो जितने भी फोर्सेस यहाँ पे है बेटा, अब ये नहीं बोलेंगे कि सारे कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक फ्रिक्शन भी आ गया है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको बताया कि कैसे किया जाना चाहिए। तो एक तो जनरल मेथड ये होता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, और एक मैंने क्या बताया कि जितने भी एनर्जी है उसको आप ऐड कर लो, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। तो देख लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले इसके पास जितनी भी एनर्जी है वो लिख लेता हूँ। इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है बेटा? तो सबसे पहले तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला यहाँ पे ब्लॉक आके रुकेगा ना, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं एज ए रेफरेंस, ऐसे आप कहीं भी ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो। तो एक तो वो अननोन एक्स्ट्रा आता रहेगा, हालांकि बाद में कैंसिल आउट भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे लेता हूँ रेफरेंस। सबसे नीचे कहाँ तक आया, तो यू मतलब जो भी हो फाइनल हो या कुछ भी हो, यू रेफरेंस मैं लिख रहा हूँ उसको, यू रेफरेंस लिया मैंने इसको। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ जीरो, ठीक है। अब टॉप पे भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस हिसाब से आपका इक्वेशन भी आएगा, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है रेफरेंस से, ठीक है। तो एक तो बेटा ये हाइट आपको पता होना चाहिए, ये हाइट कितना निकालोगे बताओ। देखो एक तो बेटा ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक 4.8 मीटर दे दिया है, ठीक है, और ये 0.2, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है, ब्लॉक यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे रुका, स्प्रिंग कंप्रेस किया, तो 4.8 पहले से था और 0.2 और गया, तो ये टोटल हो गया कितना 5, एंड दिस एंगल इज व्हाट 37। सो दिस हाइट विल बी व्हाट 5 साइन 37। साइन 37 क्या होता है बेटा 3/5, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो ये हाइट हो जाएगा कितना 3 मीटर, ठीक है। तो अब देखो एनर्जी लिखना है, यहाँ वाला ये इनिशियल पोजीशन हो गया। क्या क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक तो होगा दैट इज जीरो। दूसरा क्या होगा बेटा, टोटल एनर्जी आपको बतानी है ना, कि इनिशियली कितना एनर्जी दी। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा mgh, तो कितना है रेफरेंस से कितना ऊपर है 3 मीटर। तो डायरेक्ट लिखोगे आप mgh की वैल्यू, m दिया है क्या, हाँ 2 kg, मास इज 2 kg, ठीक। तो mgh 2 इंटू 10 20 इंटू h की वैल्यू 3,
और तो कुछ है नहीं यहाँ पे एनर्जी। टोटल एनर्जी में यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी फ्रिक्शन को नहीं ले रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। तो ये टोटल कितना था, 60 जूल। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो यही यार 60 जूल चलता रहता, ये नीचे आता ऊपर जाता ऐसे चलता रहता। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ, जब ये नीचे आएगी यहाँ पे, तब एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। अब लेकिन स्प्रिंग भी आ गया यार, तो स्प्रिंग में हो जाएगी हाफ के, नहीं पता के निकालना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में कंप्रेशन दे दिया 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.04, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा जीरो ही ले लिया, तो काइनेटिक भी जीरो है यहाँ पे, पोटेंशियल भी जीरो, रेफरेंस ही ले लिया, तो ये आ गया। तब सोचो कि एक तो ये हो गया यहाँ पे, तो सोचो ये दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होता, सेम होता, सेम होना चाहिए था, है ना। अगर एनर्जी कंजर्व नहीं हो, अगर एनर्जी कंजर्व होता तो ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती, सेम होती। तो हालांकि यहाँ पे के की वैल्यू दिया नहीं है ना। नहीं तो अगर के की वैल्यू दिया रहता तो हम लोग आसानी से पता कर सकते थे कितने से कम होता। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन तो लग रहा है पूरी जर्नी के दौरान यहाँ से ये जब नीचे स्लाइड करके आ रहा है बेटा, है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर ट्रैवल किया है, तो पूरी जर्नी के दौरान सोचो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ, कौन सा, काइनेटिक। देखो 3 फोर्सेस लग रहा है, एक तो नॉर्मल, एक तो एमजी, और एक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन के चलते पहले वर्क डन निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन का काम क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए फ्रिक्शन आने के कारण क्या होता है, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। टोटल तो कंजर्व ही होगा लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जितना भी एनर्जी था 60 जूल का, ये इसमें से कुछ हिस्सा वर्क करके कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे फॉर्मेट में। वो दूसरा फॉर्मेट या तो साउंड हो सकता है, या तो थर्मल हो सकता है, हीट कर देगा सरफेस को इस तरह से। तो अब पहले ये कर लेते हैं कि 60 में से ये कितना बर्बाद किया। तो देखते हैं 60 में से कितना बर्बाद किया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना ही बर्बाद करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो सिंपल है यार, फोर्स निकाल लो पहले। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू इंटू एन। ठीक है, अब देखो यार म्यू भी नहीं पता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे है, म्यू भी नहीं पता है। चलो ठीक है, म्यू इंटू एन। तो वर्क डन जो आएगा बेटा फ्रिक्शन के चलते, वो कितना आएगा, सिंपली म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा। तो ये वाला सिचुएशन में तो जानती हैं आप, इंक्लाइन प्लेन में अगर आप एन की वैल्यू निकालो तो एन तो इधर लगेगा, और इधर क्या होगा, एम जी का कंपोनेंट लिखोगे, एम जी कॉस 37, इधर क्या लगाओगे आप, एम जी साइन 37। तो एम जी कॉस 37 तो हो गया 20 इंटू कॉस 37 4/5, तो ये आ जाएगा कितना, 16। तो एन की वैल्यू 16 हो गया। तो वर्क डन जो हो जाएगा, म्यू इंटू 16, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 5, और ये नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो -80 म्यू वर्क, क्या ये मतलब 60 में से ये भाई साहब इतना खा गए, तो बचा कितना यार, 60 -80 म्यू, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी बची 60 -80 म्यू। अब दोनों नहीं पता है, न के न म्यू, एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 0.02 के इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 60 -80 म्यू। ठीक है, तो ये रहने देता हूँ, यही क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब एक और भी इक्वेशन कहाँ से ला सकते हैं, तो देखो और भी सिचुएशन दिया। अब बोला क्या यार, यहाँ से यहाँ भी गया। ठीक है, तब फिर से सोचो, फिर से अब सोचो, अभी एनर्जी कितना है बेटा, यहाँ पे जो था तो एनर्जी कितना है, दैट इज क्या हो गया यार, 60 माइनस दिस।
अभी यहाँ पे एनर्जी कितना है बेटा, 60 माइनस 80 म्यू है ना। यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल अभी आपने यहाँ पे निकाला, या इतना भी आप बोल सकते हो, है ना। एक तो इस पोजीशन पे एनर्जी निकालो, इस पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होगी यार वो कितनी होगी। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया 37, ये दे दिया बेटा, इस बार 1 मीटर ऊपर गया है ना। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर भी स्पीड 0 था और यहाँ पर भी स्पीड 0 है, ठीक है। तो ऊपर कैसे जाएगा सर, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है तो वही स्प्रिंग क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, तो स्पीड इसका धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। बट फाइनली इतना ही है। तो अब ये कितना हाइट गया ऊपर, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 37, 3/5, एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा ये कितना, 0.6 मीटर ऊपर के, ठीक है। इस लेवल पे फिर से एनर्जी लिखो टोटल। पहले तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा यार, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला तो सर रेफरेंस ही लिया है सर आपने पहले ही, है ना, देख लो यहाँ पे, ये तो रेफरेंस ही लिए हो ना, है ना। यहाँ से ये 1 है, तो ये वाला एक छोटा सा जो ट्रायंगल, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक होगा सर, दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पे स्प्रिंग तो कनेक्टेड है नहीं है, स्प्रिंग तो छोड़ दिया पहले ही, स्प्रिंग तो यहीं पे छोड़ देगा 0.2 पे ही, तो यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, और एक क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, mgh। तो m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, 20, h की वैल्यू कितना, 0.6। इसका मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये कितना है, तो दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हुआ 12 जूल। बट सोचो क्या ये अभी यहाँ पे इतना है 12 जूल, बट सोचो यहाँ पे हम यहाँ पे आपने क्या क्या निकाला, एक तो हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड यहाँ पे तो आके स्टॉप ही कर गया है ना, ये v इक्वल टू 0 है, तो काइनेटिक तो 0 ही है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, और तो कोई एनर्जी है नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ ये वर्क डन भी किया यार, यहाँ से यहाँ तक, तो फ्रिक्शन अब किधर लगेगा बेटा, पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितना है फ्रिक्शन की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 80 म्यू, है ना। सॉरी, फ्रिक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कहाँ पे निकाला था यार, म्यू इंटू एन, 16 म्यू, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, 16 म्यू। तो अब बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हुआ होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन नीचे की तरफ जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, दैट इज -16 म्यू हुआ होगा यार। इसका मतलब सोचो कि यहाँ पे इस लेवल पे जो एनर्जी रही होगी कितना रही होगी, सोचो ऊपर जाने के बाद एनर्जी इतना बचा, और -16 म्यू फ्रिक्शन ने खाया, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कितनी रही होगी, यहाँ पे एनर्जी रही होगी 12 प्लस 16 म्यू, तभी तो ये ऊपर जाते जाते 16 म्यू भी गायब हो गया। एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक बार और निकाल चुका है कि एनर्जी कितनी है, 60 माइनस 80 म्यू, दोनों को इक्वल कर लो, 60 माइनस 80 म्यू, ये दूसरे कंसेप्ट से निकाला था, मतलब यहाँ से जब यहाँ आया था तो उस हिसाब से हमने निकाला था कि कितनी होगी एनर्जी, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आ जाएगा 96 म्यू इक्वल टू 60 में से 12 गया तो ये आ जाएगा 48, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2, दैट मीन्स 0.5, एंड म्यू आ गई 0.5, तो यहाँ पे आप रख लो, तो 0.02 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 है तो 40 हो जाएगा, तो 60 में से 40 गया तो 20, तो के की वैल्यू आ जाएगी यार कितना, ये देख लो नीचे 100 आ जाएगा, है ना, और 2 से 10 ओवर में तो 1000 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन पर मीटर। तो ये आप देखो, एक तो ऐसे कर सकते हो, है ना, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी इतना,
और आंसर कितना दिया है 0.5 एंड 1000। सही है, आंसर सही है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीका है बेटा, है ना। एक तो हमने क्या किया, ये वाला जो लोकेशन था, ये वाला जो लोकेशन था, ये वाला जो लोकेशन था, तीनों लोकेशन का एनर्जी निकाल लिया। और उसके बाद पहला बार में यहाँ से यहाँ आया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लिया, क्योंकि वही तो एनर्जी को कम कर रहा है और तो कोई कर रहा नहीं। फिर दूसरा बार में यहाँ से यहाँ गया तब फिर से एनर्जी कम किया, वो निकाल लिया टोटल। अब यहाँ का एनर्जी 60 जूल था और फ्रिक्शन ने वर्क किया कितना बेटा, नीचे नहीं आते आते 80 म्यू। तो 60 था तो 60 में से 80 फ्रिक्शन खा गया वर्क करके, तो बचा कितना नीचे 60 माइनस 80 म्यू। और जबकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे कि कौन कौन सी एनर्जी होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस का ले लिया जीरो, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, दिस। क्लियर। तो एक तो ये हो गया, यहाँ से एक इक्वेशन आया। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो यहाँ का भी एनर्जी निकाल लिया। तो देखो इस लेवल का एनर्जी निकाल लिया टोटल। इस लेवल पे क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट रुक गया तो जीरो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एमजीएच हो गया, और स्प्रिंग तो अटैच्ड है ही नहीं, तो यही टोटल एनर्जी होगा। जबकि यहाँ पर फिर से टोटल एनर्जी कितना होगा बताओ, अगर यहाँ पे 12 है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा, मतलब फ्रिक्शन ने यहाँ पे जो भी एनर्जी होगा फ्रिक्शन ने एनर्जी कंज्यूम किया होगा। फ्रिक्शन ने कितना कंज्यूम किया होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 16 म्यू गया 1, 16 म्यू खाया फ्रिक्शन ने। इसका मतलब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 12 बचा, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 12 प्लस 16 म्यू, तभी तो फ्रिक्शन खा पाएगा इतना। तो ये हो गया। और ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी हम लोग को फेमिलियर है, ये वाला पॉइंट तो यही वाला है ना ऊपर, अभी देखो फर्स्ट वाला पॉइंट। तो ये इक्वल होगा इसके या ये इक्वल होगा इसके, किसी के भी इक्वल कर लो। तो म्यू का था तो म्यू का इक्वल म्यू से कर लिया तो म्यू आ गया, तो फिर इसमें पुट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, सेम सिचुएशन रिजल्ट वही आएगा, सेम ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 के साथ।